नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ गीता ज्ञान एक अनमोल ग्रंथ में। आइए हम जानते हैं रोज की तरह श्रीमद् भागवत गीता पाठ का 10वां अध्याय के बारे में। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीत है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोहरहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दम, सम, दुख, सुख, जन्म, मरण, भय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरे इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राण को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दिव्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, अचल और दिव्य पुरुष हो, अधिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपको सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं, और स्वयं में वो आप भी कह रहे हैं। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी सब दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य, अंत मैं ही हूँ। मैं ही आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों में भूषित सूर्य, सद्गुणों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धूत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहित में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु वाणी मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार मैं ही हूँ। यमों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न अचश्रवा, गजेंद्र में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में करुण वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में माँ गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोश और चारों मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, श्रुति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री,
मास में मार्गशीर और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गृह पदार्थ में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा। जो जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरी ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण में व्याप्त हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपको श्रीमद् भागवत गीता पाठ का 10वें अध्याय संपूर्ण रूप से पढ़ के सुनाया। मुझे उम्मीद लगता है कि आपको संपूर्ण गीता पाठ श्रवण करके कृतार्थ महसूस होता होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि अन्य लोग को भी इस ज्ञान को पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।